मैं एक बार का एक वाक्या है, हमारे पिताजी को स्थानीय थाने जो हमारा पड़ता है वहां पे कुछ पुलिसकर्मी वहां पे गए और बेवजह उनको कई बार उनको बड़ा परेशान किया किसी नेता के दबाव के कारण। तो हमने अपनी बात वहां पे एक जिला कप्तान हुआ करते थे, एसपी चिन्नप्पा सर जी थे, चिन्नप्पा जी को हमने फोन किया, हमें ऐसे समय पिताजी का मामला है। तो हमको भी नहीं पता था कि इस मामले में ये एसओ से बात करनी है, सीओ से, क्योंकि हम उसमें कुछ नहीं जानते राजनीति के बारे में। तो मैं सीओ साहब से बोला तो सीओ साहब ने कहा ठीक है मैं देखता हूँ, स्थानीय थाना उनके अंडर में लगता था, ठीक देखता हूँ, जो थाना हमारा था। तो पिताजी को मैंने बड़ा शौक से भेजा, हमने कहा जाओ आप, और बात हो गई, अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपकी भी सुनी जाएगी। पिताजी हमारे मामूली किसान थे, तो पिताजी जब थाने में गए तो उनका फिर वही बेइज्जती, उनका वही शब्दावली का गंदी शब्दावली से प्रयोग करना, और जो दूसरी पार्टी थी वो बैठे बैठे मौज ले रही थी, मतलब पूरा वही रुतबे के साथ, रसूलदार टाइप का रुतबा। वो जब लौट के आया तो वो रोने लगे फोन पे, हमसे कहा यार अभिजय बहुत बेइज्जती हो गया हमारा। हमने क्या हुआ, कहीं कुछ नहीं, कोई इज्जत नहीं, वही भाषा का फिर से प्रयोग। मैं उसी दिन कसम खा लिया था। फिर मैं घर पे आया, राजनीति को हमने शुरुआत की बहुत जमीनी स्तर से, और एक हमारे यहां मनसा फिट थी कि जैसे कोई विधायक जी के साथ भी चल रहा है ना, दो सिपाही जानने वाला है, एक दरोगा सलाम करने वाला है दूसरे से, तो बड़ा रुतबे में रहते थे। और वो गरीबों के ऊपर शोषण वो करते थे, जैसे कि मैं एक बहुत बड़ा नेता बन गया हूं, या हमारा पहचान है, या सिपाही कोई पुलिसकर्मी आके हमारे चाय पी गया। हमने इस मानसिकता को बदला वहां पे। पावर, पहचान, ये एक मदद के लिए होनी चाहिए, गरीबों को न्याय मिलने, जो गरीब समाज है या जो पीड़ित समाज है उनको न्याय मिलने के लिए होना चाहिए, ना कि उनको एक रुतबा, एक रसूल पल दिखाने के लिए होना चाहिए। इस मानसिकता को बदला, फिर ऐसा बदला कि आज गली गली, घर घर, जगह जगह, चौराहों पे, शहरों में, गांव में, बिल्डिंगों में अभिजय 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 चलने लगा। और इसके लिए हमने बहुत संघर्ष किया, बहुत, मतलब इतना संघर्ष किया कि हमने ना खाना देखा, ना चलना देखा, ना सोना देखा। हमारी आप पहली फोटो देखें आप पहचान नहीं पाएंगे। मैं फिटनेस पे इतना अपने को मेंटेन रखता था, पूरा एब्स बढ़िया, स्लिम ट्रिम, एकदम सब एकदम गंवा हो गए पूरा। और उस चीज को करते करते आज खुशी मिलती है कि हमारे नाम पे ही सारे काम हो जाते हैं। आप तमाम, एक अभिजय का घर नहीं, तमाम जो पीड़ित घर थे उनको आज न्याय मिल रहा है। ये हमारे लिए, पिता के लिए, और मेरी माँ के लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए, भाइयों के लिए, मेरे संग दोस्त यार सबके लिए गर्व की बात है। तो मुझे भी खुशी मिलती है कि मैंने कुछ अच्छा कार्य किया है। तो जैसे आप इस राजनीति में उतरने से पहले आपके ऊपर भी एक आप बीती हुई? एक नहीं, हमने खुद तो सैकड़ों बार मैं मौत को बहुत करीब से देखा हूं, बहुत मेरा शोषण हुआ है कदम कदम पे, मेरे परिवार का मैं बहुत झेला हूं। आज घर में जो एक चम्मच भी है, या मकान है, या घर है, या आवास, जो भी समझिए आप, है, कोठी खड़ी है, जो भी, वो सिर्फ हम लोगों की अपनी सभी भाइयों की मेहनत से सबको बना हुआ है। हम लोगों का बैकअप कुछ नहीं था। हमारे फादर ने, माता ने बड़ी मेहनत की हम लोगों को पढ़ाने लिखाने में, और जब फाइनेंशियली बहुत दिक्कत आ गई तो उन्होंने जमीन बेच बेच के हम लोगों को पढ़ाया। और आप जानते होंगे कि गांव में जब जमीन बेची जाती है तो गांव में मजाक का विषय बन जाता है कि गांव जमीन बेच के पढ़ाए रहे हैं, और उसमें शिक्षा को इतना ज्यादा महत्व नहीं देते थे गांव वाले। अब तो घर घर मजदूर का भी बच्चा पढ़ने जाता है, बड़ा खुशी की बात है ये। तो वो दौर से हम लोग निकले थे। अच्छा, हम लोगों को भी लगा कि 2-4 दिन में सब कुछ हो जाएगा, ऐसा हुआ नहीं, बहुत लंबा चला वो। लेकिन एक कहावत कही है कि अति से रगड़ जब होती है तो रस्सी भी पत्थर काट देती है। तो वही वाला हम लोगों ने कार्य किया है। वही मेरा पूरा क्षेत्र जानता है, कोई छुपा नहीं किसी से, कि बच्चों ने बड़ी मेहनत की इन लोगों ने।